ममता बनर्जी का चैप्टर। ममता बनर्जी को बीजेपी का सीक्रेट प्लान कौन बता रहा है? रामनवमी के बाद अब हनुमान जयंती पर बंगाल में क्या होने वाला है और क्या हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट से बढ़ेंगी ममता और नीतीश की मुश्किलें? पाठशाला में अब इसी का चैप्टर। बंगाल में जिस तरह से रामनवमी पर हिंसा हुई और जिस तरह से हावड़ा के बाद हुगली में भी बवाल हुआ, उससे ममता बनर्जी और बीजेपी के बीच राजनीतिक टकराव चरम पर पहुंच गया। आज जब बंगाल बीजेपी के नेता हुगली के लिए निकल रहे थे तो पश्चिम बंगाल पुलिस ने उन्हें हुगली जाने से रोक दिया। बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष सुकांता मजूमदार एक दिन पहले हुगली में हुई हिंसा में घायल लोगों से मिलने निकले, लेकिन पुलिस ने इलाके में धारा 144 लागू होने का हवाला देते हुए उन्हें रोक दिया, जिसके बाद सुकांता मजूमदार की पुलिस के साथ तीखी बहस भी। सुकांता ने आरोप लगाया कि उन्हें योजना के तहत हुगली जाने से रोका जा रहा है। इसके विरोध में वो हुगली जाने वाले रास्ते पर धरने पर बैठ गए। अब जरा इसी तस्वीर को थोड़ी देर के लिए, आगे जानकारी दूं उससे पहले थोड़ी देर के लिए इमेजिन कीजिए कि ये यूपी में हो गया हो। उसके बाद आप देखते कि कैसा माहौल बनता, कि लोकतंत्र खत्म हो गया, कैसे पूरा इकोसिस्टम एक्टिव होता। लेकिन ये बंगाल में हो रहा है तो सन्नाटा पसरा। अच्छा, ये जब वहां पर हुआ तो बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने भी प्रदर्शन शुरू कर दिया। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पुलिस बैरिकेड्स तोड़ दिया और पुलिस से भिड़ गई। बीजेपी ने ममता बनर्जी पर तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप भी लगाया। एक बार बयान सुनिए, फिर आगे की बात। भाजपा ने तो मोम नहीं मारा, दिखाई दे रहा है कौन पत्थर मार रहा है, और पुलिस पर हमला हुआ, पुलिस पत्थर मार रही है, ये भी वीडियो है। मुसलमानों को क्यों मार रही थी पुलिस? क्योंकि पुलिस भी खुद आक्रांत हुई ना। बाद में क्या हुआ, पुलिस के पास फोन आया, कहां से, तृणमूल के नेताओं का फोन आया तो भाग गई उधर से। पुलिस पूरी तरीके से प्लान फुलिए कर रही है, ऊपर की इंस्ट्रक्शन की वजह से कर रही है। यहाँ के सांसद, विधायक और कल रामनवमी के जुलूस से पहले अपरूपा बुद्धर का भी गाड़ी इधर दिखा गया। वो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, उनके पतिदेव यहाँ पे क्या कर रहे थे, इसका भी इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। हुगली में रविवार को रामनवमी के बाद निकाली जा रही शोभा यात्रा पर पत्थरबाजी हुई, आग लगाई गई। हिंसा में बीजेपी के एक विधायक को चोट भी आई। यह घटना हुगली के रिशड़ा इलाके में उस वक्त हुई जब शोभा यात्रा संध्या बाजार इलाके को पार कर रही थी। इसी दौरान कुछ लोगों ने शोभा यात्रा पर पथराव शुरू कर दिया, जिसमें बीजेपी के एक विधायक समेत कई लोग घायल हो गए। हालांकि ममता बनर्जी का सारा आरोप यह है कि ये बीजेपी करवा रही है। तो क्या वो अपने ही लोगों को घायल कर रही है, अपने ही लोगों पर पत्थर मरवा रही है? एक बार जरा देखिए वहां का माहौल। पीछे तरफ देखना। हुगली में हुई हिंसा में जो पैटर्न दिखा, ठीक वैसा ही पैटर्न कुछ दिन पहले हावड़ा में भी दिखाई दिया था। लेकिन बंगाल विधानसभा में नेता विपक्ष शुवेंदु अधिकारी आज किसी तरह से हुगली पहुंचने में कामयाब रहे। शुवेंदु अधिकारी ने हुगली के अस्पताल में भर्ती बीजेपी विधायक का हाल पूछा। शुवेंदु अधिकारी ने हुगली में हुई हिंसा के लिए ममता सरकार को जिम्मेदार ठहराया और बंगाल के हालात को पाकिस्तान और बांग्लादेश से भी बदतर बता दिया। उधर हमेशा की तरह ममता बनर्जी ने बंगाल में हो रही हिंसा का ठीकरा बीजेपी पर फोड़ने की कोशिश की। ममता बनर्जी ने न सिर्फ रामनवमी पर हुई हिंसा के लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहरा दिया, बल्कि 6 अप्रैल को हनुमान जयंती के दिन की तस्वीरें भी अपने दिमाग में सेट कर ली। सुनिए ममता बनर्जी क्या बता रही। আর বিজেপির আমরা দেখছি দাঙ্গাবাজি, রোজার মাস চলছে, রমজান মাস চলছে, অন্নপূর্ণা পূজা চলছে। কেন বাবু রামনবমীর মিছিল 5 দিন হবে কেন? রামনবমী যেদিন হয় সেদিন তোমরা মিছিল করো, আমাদের কারো আপত্তি নেই, কিন্তু বন্দুক নিয়ে মিছিল করবে না, বোমা নিয়ে মিছিল করবে না। কালকে রিসরাতেও মিছিল করার পরে করেছে। আর একটা দিন আমি অ্যাডমিনিস্ট্রেশনকে সতর্ক করব, 6 তারিখটাও মনে রাখবেন আমাদের ছেলে মেয়েরাও। 6 তারিখটা আমরা বজরং বলীকে সবাই সম্মান করি, কিন্তু ওরা যেন দাঙ্গার নামে আবার কোনো প্ল্যান করতে না পারে, এটা মাথায় রেখে দেবেন। সারা ভারতবর্ষে করছে। यानी ममता बनर्जी ने एक बार फिर सब बीजेपी पर डाल दिया। यही बीजेपी ही कर रही है और ये लगातार लंबा पैटर्न है। बीजेपी के कार्यकर्ताओं की मौत हो जाए, बीजेपी पर हमला हो जाए, कुछ भी हो जाए, सब बीजेपी पे ही डाल दो। अच्छा, महाराष्ट्र में, गुजरात में, बीजेपी शासित राज्य में भी हो रहा है, लेकिन वहां का सब नजरअंदाज करो, बंगाल में सब बीजेपी कर रही है।
अच्छा, मुझे एक बात नहीं समझ में आती, कह रही है कि 5 दिन रामनवमी क्यों चलेगी, जिस दिन है उस दिन मनाओ। अरे भाई, जिस दिन मनाया उस दिन भी कौन सा शांति से हो गया? आपकी पुलिस क्या कर रही थी? कह रही वहां बंदूक लेकर लोग गए थे रामनवमी। मुझे आज तक एक बात नहीं समझ में आई। रामनवमी की शोभा यात्रा निकलती है, हर बार कहा यह जाता है कि भाई वहां हथियार लेकर क्यों गए थे, तलवार लेकर क्यों गए थे, बंदूक लेकर गए थे, ऐसा भी आरोप लग जाता है। लेकिन आप गौर कीजिए कि तलवार हो, बंदूक हो, सब होने का आरोप लगता है जो रामनवमी की शोभा यात्रा निकाल रहे हैं, लेकिन पत्थर भी वही खा रहे होते हैं। तो जो लोग हिंसा करने गए, तलवार लेकर गए, बंदूक लेकर गए सो कॉल्ड, और उसके बाद पत्थर खा के लौट आए, वाह कमाल के लोग हैं। प्लान करते हैं कि रामनवमी पर हिंसा करेंगे और वहां जाकर मार खा के चले आते हैं, और उधर से पत्थर चलता है तो इधर से पत्थर ही चलाते हैं, भले हाथ में तलवार लिए हों, भले बंदूक लिए हों। अच्छा हुआ, ये चलाना नहीं चाहिए, वही कह रहा हूं। लेकिन जो नैरेटिव बनता है उसको डिकोड कर रहा हूं कि ये लोग हिंसा करने जाते हैं, अच्छा महिलाएं बच्चे सबको लेके चले जाते हैं कि चलो तुम लोग भी मार खा के आना। कानून व्यवस्था संभालना राज्य की जिम्मेदारी होती है कि किसकी होती है? लेकिन सच ये है कि जिस वक्त हावड़ा में हिंसा हो रही थी, उस वक्त ममता बनर्जी नरेंद्र मोदी के खिलाफ धरने पर बैठी हुई थी। उससे पहले वो बीजेपी वॉशिंग मशीन का डेमो अपने मंच पर दिखा रही थी, और जब हावड़ा में हिंसा हुई तो उन्होंने ऐसे बयान दिए जिसमें उन्होंने खूब हिंदू मुसलमान किया। इन बयानों से हिंसा रुकी तो नहीं, लेकिन हिंसा फैलाने वाले तत्वों को बढ़ावा जरूर मिला, और जो जुमे की नमाज वाले दिन दिखा भी। और अब भी हालात को कंट्रोल करने की जगह पर दंगों की नई डेट दी जा रही है कि भाई अब देखो हनुमान जयंती पर ये लोग तैयारी कर रहे हैं। बीजेपी के लोग आपको बता दे रहे हैं कि हम हनुमान जयंती पर तैयारी कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कि आपका लॉ एंड ऑर्डर का कितना बड़ा फेलियर है कि आपको सब पहले से पता चल जाता है कि बाहर से लोग बुलाए जा रहे हैं, बाहर से गुंडे लाए जा रहे हैं, बंदूक लाया जा रहा है, लेकिन 3000-2000 लोग लेकर शोभा यात्रा निकल जाती है और आप उसको रोक नहीं पाती हैं। ये कैसा फेलियर है इंटेलिजेंस का? ये कैसा फेलियर है लॉ एंड ऑर्डर का? सिर्फ ठीकरा फोड़ना है बीजेपी पर या किसी भी और पर? मर तो आम आदमी रहा है, घायल तो आम आदमी हो रहा है, पिस तो आम आदमी रहा है। लेकिन कलकत्ता हाईकोर्ट ने बंगाल में हुई हिंसा पर सख्ती दिखाई। कलकत्ता हाईकोर्ट ने बंगाल सरकार से हिंसा पर रिपोर्ट मांगी है। हाईकोर्ट ने 5 अप्रैल तक हिंसा से जुड़े सीसीटीवी फुटेज और वीडियोस जमा करने का आदेश दे दिया। कोर्ट ने हिंसा को लेकर बंगाल पुलिस को भी फटकार लगाई है। साथ ही कहा है कि पुलिस क्यों इसे कंट्रोल नहीं कर पाई। वही सवाल जो हम पूछ रहे हैं कि बॉस कुछ भी था और आपको तो हर चीज पता है कि कहां से लोग लाए जा रहे हैं, पहले से प्लानिंग है, ये दंगा करना चाह रहे हैं, तो पुलिस कंट्रोल क्यों नहीं कर पाई? ये भी पूछ रही है हाईकोर्ट भी, जबकि जुलूस उनकी अनुमति के बाद ही निकला था। बात सिर्फ बंगाल की भी नहीं है, बिहार में कई जगहों पर बंगाल जैसी हिंसा हो गई। इस बीच रामनवमी पर अलग अलग राज्यों में हुई हिंसा का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस नाम के संगठन की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई, जिसमें रामनवमी के जुलूस के दौरान हुई हिंसा की जांच की मांग की गई। साथ ही हिंसा में घायल होने वाले लोगों और उनकी संपत्ति को हुए नुकसान का हर्जाना देने की मांग की। याचिका में यह भी मांग की गई है कि सिर्फ मुस्लिम बहुल इलाका बताकर हिंदुओं को शोभा यात्राओं और जुलूसों को अनुमति देने से न रोका जाए। बिहार में हिंसा को